नमस्कार दर्शकों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ज़मीन का बिक्री एग्रीमेंट और विक्रेता का रजिस्ट्री से इनकार। अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा जब किसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन या संपत्ति को विक्रय कर दिया जाता है और उसके बाद में वह विक्रेता जो रहता है, बेचने वाला व्यक्ति जो रहता है, वह उस एग्रीमेंट के आधार पर खरीदार अर्थात जो ज़मीन को खरीदने वाला है उसके नाम पर रजिस्ट्री अर्थात बेनामा नहीं करवाता है, तो ऐसी स्थिति में खरीददार व्यक्ति अर्थात उस ज़मीन को, उस संपत्ति को खरीदने वाला व्यक्ति जो है वह न्यायालय में क्या कार्रवाई कर सकता है और उस एग्रीमेंट के आधार पर किस प्रकार से रजिस्ट्री करवाई जा सकती है। इन सभी बातों को आज इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। यह एक काल्पनिक ग्राफ लिया है हमने और इसके माध्यम से हम समझेंगे। हो सकता है दर्शकों कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन एक एक चीज़ को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मिलती है आपको सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ज़मीन की अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बिक्री कर दी जाती है और बाद में उस व्यक्ति के द्वारा उस एग्रीमेंट के आधार पर रजिस्ट्री करवाने से इनकार कर दिया जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो खरीदार जो रहता है, उस ज़मीन को खरीदने वाला व्यक्ति जो है वह बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि उसका पैसा भी चला जाता है और रजिस्ट्री जो है वह नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कानून में इसके लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने यह दो व्यक्ति लिए हैं, एक रामलाल है, एक श्यामलाल है। एक यहाँ पर हमने सिविल न्यायालय लिया है और यहाँ पर एक पंजीयक महोदय को भी हमने लिया है। यहाँ पर हमने एक यह खेत बनाया है। ये खेत है रामलाल का। किसका खेत है? ये खेत है रामलाल का। रामलाल को जब रुपयों की आवश्यकता होती है या इसको कहीं पैसों की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में रामलाल के द्वारा अपने इस खेत को बेचने का एक एग्रीमेंट श्यामलाल के नाम पर किया जाता है। किसके नाम पर? श्यामलाल के नाम पर एक एग्रीमेंट किया जाता है। यह एक एग्रीमेंट कौन करता है? रामलाल जो है यह श्यामलाल के नाम पर इस ज़मीन का एग्रीमेंट कर देता है। अब इस एग्रीमेंट में यह लिखा रहता है कि दिनांक 23/11/2022 तक इस एग्रीमेंट के आधार पर रामलाल जो है यह श्यामलाल के नाम पर इस ज़मीन का विक्रय पत्र अर्थात बेनामा निष्पादित करवा देगा। अर्थात रजिस्ट्री इसके नाम पर, श्यामलाल के नाम पर रामलाल के द्वारा करवा दी जाएगी। देखिए अब क्या होता है कि जब जैसे एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में यह लिखा जाता है कि इस खेत की पूरी कीमत कितनी तय हुई है। पूरी कीमत कितनी तय हुई है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये पूरा खेत जो है इस रामलाल ने श्यामलाल को 3 लाख रुपए में बेचा है। लेकिन जब एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में यह लिखा जाता है कि 3 लाख में तय तो हुआ है, लेकिन आज दिनांक को इस श्यामलाल ने इस रामलाल को 2 लाख दिए हैं और 1 लाख रुपए बाकी है। ये 1 लाख रुपए जो है ये श्यामलाल जो है इस खेत का जब विक्रय पत्र का निष्पादन 23/11/2022 को रामलाल के द्वारा श्यामलाल के नाम पर करवाया जाएगा, उस टाइम पर श्यामलाल के द्वारा इस रामलाल को इस राशि की अदायगी कर दी जाएगी। अर्थात जो 1 लाख रुपए बचे हैं उसकी अदायगी श्यामलाल के द्वारा रामलाल को इस दिनांक को कर दी जाएगी और उस तारीख को रामलाल जो है रजिस्ट्री जो है अर्थात विक्रय पत्र जो है बेनामा जो है वह श्यामलाल के नाम पर करवा देगा। यह दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि श्यामलाल ने इस ज़मीन को क्रय तो कर लिया और जैसे 3 लाख रुपए इस ज़मीन की कीमत तय हुई, 3 लाख रुपए पूरे रामलाल को अदा कर दिए, लेकिन इस रजिस्ट्री में इस खेत की रजिस्ट्री करवाने में अर्थात विक्रय पत्र का निष्पादन करवाने में जो खर्च लगेगा वह खर्च श्यामलाल के पास में शेष नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य यह तय होगा कि रामलाल जो है यह उस समय श्यामलाल के नाम पर रजिस्ट्री करवा देगा जब इसके पास में रुपयों की उपलब्धता हो जाएगी। अर्थात इसके पास में जब पैसों की उपलब्धता हो जाएगी और जब भी यह कहेगा, श्यामलाल कहेगा, तब रामलाल इसके नाम पर विक्रय पत्र का निष्पादन करवा देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब श्यामलाल जो है इसके पास में रुपए आ जाते हैं तो श्यामलाल इससे निवेदन करता है रामलाल से कि आपने मेरे पक्ष में जो इस ज़मीन का यह एक एग्रीमेंट किया था और उसमें इस तारीख का करार है, लेकिन मेरे पास में अभी रुपयों की जो है व्यवस्था हो चुकी है, आप मेरे नाम पर इस एग्रीमेंट के आधार पर जो है रजिस्ट्री करवा दीजिए। तो ऐसी स्थिति में रामलाल जो है अगर यह इनकार कर देता है, रामलाल जो है ये इनकार कर देता है
कि मैं आपके पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करवाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में श्यामलाल को क्या करना चाहिए कि एक नोटिस देना चाहिए। रामलाल को क्या करना चाहिए, रामलाल को एक लिखित नोटिस देना चाहिए, जो कि श्यामलाल स्वयं भी दे सकता है या अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी दे सकता है। अब नोटिस में क्या लिखा जाएगा उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, नोटिस में यह लिखा जाएगा, जो भी इस एग्रीमेंट की जो शर्तें थी उनको ही लिखा जाएगा। उसमें यह लिखा जाएगा कि मतलब श्यामलाल बोलेगा इसको रामलाल को, है ना, क्या बोलेगा, श्यामलाल जो है वो रामलाल को बोलेगा कि आपके द्वारा मेरे पक्ष में इस प्रकार का एक अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया था और उस अनुबंध के अनुसार मेरे द्वारा ये ज़मीन आपसे क्रय की गई थी। उसमें यह शर्त निर्धारित हुई थी कि इतनी दिनांक तक या जब भी मैं कहूँगा तब आप इस खेत की या इस ज़मीन की या इस घर की रजिस्ट्री अर्थात बेनामा मेरे नाम पर निष्पादित करवा दोगे। लेकिन आपके द्वारा इतनी इतनी तारीख को साफ इनकार कर दिया गया कि आप जो है इस खेत की या इस ज़मीन की या इस संपत्ति की रजिस्ट्री मेरे पक्ष में नहीं करवाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे अंतिम बार निवेदन है कि आप इतनी इतनी दिनांक को, कम से कम आपको 15 दिन का समय देना है कि श्यामलाल जो है ये कहेगा रामलाल से कि आप इतनी दिनांक को जो है उप पंजीयक कार्यालय या जिला पंजीयक कार्यालय, जो भी आपका जो नज़दीकी पंजीयक कार्यालय जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, उस कार्यालय में आप उपस्थित होवें। ठीक है, किसको कहेगा, रामलाल को, कि रामलाल आप पंजीयक कार्यालय में इतनी इतनी दिनांक को वहाँ पर उपस्थित हों। वहाँ पर आप इस ज़मीन से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज और रजिस्ट्री में जो जो दस्तावेज लगते हैं उन सभी दस्तावेजों को लेकर यहाँ पर उपस्थित रहें। और इसी दिनांक को ये श्यामलाल, इसी दिनांक के बारे में श्यामलाल यह भी कहेगा कि मैं स्वयं भी उप पंजीयक कार्यालय में इतनी इतनी तारीख को उपस्थित होऊंगा और जो रकम इसका प्रतिफल जो है, इसकी शेष राशि जो है विक्रय की, वह राशि मैं लेकर उपस्थित रहूँगा। वह राशि भी मैं इस दिनांक को आपको अदा कर दूँगा। तो इसलिए आप जो है इस तारीख को उपस्थित रहें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि रामलाल जो है यह यदि इस दिनांक को उपस्थित नहीं होता है तो श्यामलाल को क्या करना है कि पंजीयक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर एक आवेदन देना है और उस आवेदन पत्र में ये लिखना है कि हमारा इस प्रकार का एक ज़मीन का सौदा हुआ था और उस ज़मीन के सौदे के अनुसार जो है इस रामलाल ने विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करवाया है और आज दिनांक का मेरे द्वारा उसको सूचना पत्र भी दिया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पंजीयक महोदय जो है श्यामलाल की उपस्थिति की एक रसीद बना देंगे। इसके बाद में श्यामलाल को क्या करना है कि यह जो एक रसीद बनी थी इसके नाम पर, इस रसीद के आधार पर और ये जो एक एग्रीमेंट था इसके आधार पर इसको सिविल न्यायालय जाना होगा। क्या करना पड़ेगा, इसको सिविल न्यायालय जाना होगा और सिविल न्यायालय में एक दावा पेश करना होगा। सिविल न्यायालय में जब यह दावा पेश करेगा श्यामलाल, तो यहाँ पर इसको एग्रीमेंट, यह रसीद, ये सब कुछ यहाँ पर पेश करना होगा। और एग्रीमेंट में जो गवाह हुए थे उन गवाह के बयान भी यहाँ पर करवाने होंगे, स्वयं के बयान भी यहाँ पर होंगे। और इस सिविल न्यायालय में जो दावा लगेगा वह किसके खिलाफ लगेगा, इस रामलाल के खिलाफ लगेगा। अब रामलाल को भी अपना पक्ष रखने का यहाँ पर अवसर दिया जाएगा, लेकिन यदि श्यामलाल जो है ये यहाँ पर यह सिद्ध कर देता है, सिविल न्यायालय में यह प्रमाणित कर देता है कि श्यामलाल के द्वारा इस अनुबंध पूर्ति के लिए हर प्रकार का प्रयास किया गया है, लेकिन इसकी शर्तों का पालन जो है रामलाल के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा यदि सिविल न्यायालय में श्यामलाल प्रमाणित कर देता है, तो सिविल न्यायालय के द्वारा इस ज़मीन के विक्रय पत्र का निष्पादन करवाने के लिए, अर्थात इस खेत की रजिस्ट्री श्यामलाल के पक्ष में करवाने के लिए सिविल न्यायालय के द्वारा इस रामलाल को निर्देशित कर दिया जाएगा और इस प्रकार का निर्णय पारित कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर रामलाल जो है इसके खिलाफ सिविल न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है कि आपको इस एग्रीमेंट के आधार पर श्यामलाल के नाम पर विक्रय पत्र का निष्पादन करवाना है, अर्थात बैनामा करवाना है, रजिस्ट्री करवानी है, और रामलाल जो है उसके बाद में भी उप पंजीयक कार्यालय या पंजीयक कार्यालय में जाकर इस ज़मीन का जो है बेनामा श्यामलाल के नाम पर नहीं करवाता है, तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय स्वयं अपनी पद मुद्रा से और अपने हस्ताक्षर से पंजीयक कार्यालय में श्यामलाल के नाम पर रजिस्ट्री करवाने के हेतु पंजीयक को कह सकती है और श्यामलाल के नाम पर रजिस्ट्री भी सिविल न्यायालय करवा सकती है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।